ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग सब? साईं की बातों में आज आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेणुका। साईं हमेशा कहते हैं मैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें देता हूँ तुमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमेशा क्या होता है कि हम लोग तकलीफ़ों से डर जाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। और कोविड का टाइम जैसे गया, बहुत लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चीज़ें हुई, लोग घबराए, पर वो सीख देने आया था कोविड का पीरियड। तो कितने लोगों ने सीखा? बहुत कम लोगों ने। अपने डर से ऊपर उठो। अपने डर से हमेशा ऊपर उठना चाहिए। बाबा कहते हैं जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तू अच्छे कर्म करता जा, अच्छे कर्म करता जा, मुझ पे विश्वास रख। पूरी तरह विश्वास जो रखता है अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। मानती हूँ कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, पर कुछ लोगों ने बहुत संतोष से सब कुछ लिया और कुछ लोग नेचुरली ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि कुछ लोग जो बाबा को मानते भी थे, विश्वास टूट जाता है, हिल जाता है कि क्यों बाबा के होते हुए या मेरे भगवान के होते हुए ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने अपने मंदिर तक तोड़ दिए थे, मूर्तियाँ निकाल के बाहर फेंक दी थी, बाबा को निकाल के बाहर फेंक दिया था, अपने गुरु को निकाल के बाहर फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि विश्वास टूट गया। इतनी बड़ी तकलीफ़ आई, इतनी बड़ी मुसीबत आई, तो आपका विश्वास हिल गया कि साईं को मैंने इतना माना और तब भी मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। तो बाबा के होते हुए तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान के होते हुए मैंने ईश्वर को इतना माना, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों ने भगवान को मानना बंद कर दिया। क्यों? वही तो ज़िंदगी पूरी दुनिया रच रहा है, उसी ने तो सब कुछ किया है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, क्या आप सोच रहे हो कि क्या वो इंसान कर सकता है? नो। ये सारी चीज़ें भगवान की दी हुई हैं। हमें इतना विश्वास होना चाहिए भगवान पे। ठीक है, चीज़ें होती हैं लाइफ में, पर ठीक है, नाराज़ हो गए, भगवान से भी नाराज़ हो सकते हैं। मैं भी हो जाती हूँ। जब मेरे पे मुश्किल आई थी तो मैं भी बहुत नाराज़ हुई थी बाबा पे। इतनी नाराज़ हुई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो मतलब मैंने कहा बाबा आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने सच्ची में कह रही हूँ, मैंने अपनी साईं सच्चरित्र ली और मैंने उसके बीच के थोड़े से पेजेस मैंने फाड़ दिए, क्योंकि डिप्रेशन में तुम ऐसे हो जाते हो जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो विश्वास हिल रहा था मेरा, पर दूसरे दिन ही मैंने अपने साईं सच्चरित्र को गले से लगा लिया कि नहीं बाबा, तुम मेरे से अलग नहीं जा सकते, मैं तुम पे पूरा विश्वास करती हूँ। मैंने उसको मेंडिंग के लिए भेजा, अपनी साईं सच्चरित्र को, जिसे कहते हैं ना, वो जिल चढ़वाई, उसके ऊपर पेजेस को ठीक कराया। और आप मानेंगे नहीं, दिल से किया हुआ काम था ये मेरा। मैंने जब वो मेरी साईं सच्चरित्र ठीक होकर आई तो उसमें एक भी पेज में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं से फटी हुई है। मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक पल के लिए मैं कमज़ोर पड़ गई थी कि हाँ, मेरे साथ साईं तुमने ऐसा क्यों किया? साईं ने ऐसा नहीं किया। हमारे कुछ पुराने कर्म ऐसे थे, हमारे पिछले जन्म के हमने चीज़ें सीखनी थी। बाबा हमें कितनी चीज़ें सिखाना चाह रहे थे, वो चीज़ें सामने आ रही थी, पर विश्वास नहीं टूटा मेरा।
मैंने उसके बाद अपने साइंस और चरित्र को अपने से कभी अलग नहीं किया। बाबा को कभी मैंने नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ लाइफ में ये हुआ है। नहीं, बाबा ने मेरे इम्तिहान लिए हैं, अनगिनत इम्तिहान लिए हैं मेरे, पर मैंने बाबा को छोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं कहती थी बाबा आप इम्तिहान ले रहे हो मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और उसके बाद से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग मैं हो गई, डिप्रेशन का नामो निशान नहीं मेरे अंदर। और अब मेरा मिशन ये है, मेरा पर्पस ये है लाइफ का कि मैं लोगों को इन सब चीज़ों से निकालूं, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों से निकली हूँ। बहुत चीज़ें बाबा ने मतलब देखी है मैंने ज़िंदगी में, तो मैं नहीं चाहती कि और किसी के साथ ऐसा हो। तो बाबा ने मुझे यही बोला है कि तू औरों को भी निकाल, और सच्ची मानेंगे आप, मैंने बहुत लोगों को निकाला भी है। एक किसी से बात कर लेना ही बहुत होता है, लोगों को ज़रूरत होती है। मेरे पास उस वक़्त कोई ख़ास ऐसे लोग नहीं थे, कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और वो भी गिने चुने लोग थे। पर आप सोचो, अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, एक तो अपने ईश्वर का हाथ कभी ना छोड़ो, और एक अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से आप बात करते रहो, जुड़े रहो। बात करने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। एक कन्वर्सेशन जो हम कहते हैं, साइंस से बातें कर, अपने भगवान से बातें करो। मैं तो अपने बाबा से बहुत बातें करती हूँ, कभी कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ तो लड़ भी लेती हूँ। ठीक है साईं, तुम ऐसे क्यों करते हो, क्या है, ये है वो है, लड़ लेती हूँ। वो मेरे साईं हैं, वो बुरा नहीं मानते बिल्कुल भी मेरी लड़ाई करने से। बहुत लड़ती हूँ, जब मुझे लगता है मैं किसी और से नहीं लड़ पाती हूँ तो मैं अपने साईं से लड़ लेती हूँ। तो वो मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, मतलब क्या है वो, मेरे गुरु, मेरे बंधु हैं वो। उनसे बढ़कर मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उनसे लड़ती भी हूँ, उनसे खूब बातें करती हूँ, जी भर के बातें करती हूँ, अपनी सारी मन की बातें मैं उनसे कहती हूँ। कोई अगर मार्केट जाती हूँ, कोई चीज़ अपने लिए लेकर आती हूँ, जैसे कुछ कोई बैग लेकर आई अपने लिए, या कोई सूट लेकर आई मैं अपने लिए, कुछ भी, एनीथिंग, एनी ड्रेस एंड ऑल, एनीथिंग, मैं बाबा से शेयर करती हूँ कि बाबा ये कितनी अच्छी है, मेरे पे कितनी अच्छी लगेगी, और ये तुम्हारी चॉइस है। हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ। बाबा मेरे साथ इतने ज़्यादा हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा ये विश्वास है। कभी भी थोड़ा सा कुछ होता है, मुझे पता है कि बाहर वो आके बैठ जाते हैं, मेरे गेट के बाहर एक डॉगी के रूप में बैठ जाते हैं। फिर मुझे पता चल जाता है कि बाबा आ गए हैं। मैं थोड़ी सी परेशान हुई और बाबा ने कहा मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ, तो मैं उनको, डॉगी को ब्रेड दे देती हूँ और वो खा के अपना चला जाता है। तो भगवान पे अपना विश्वास रखिए, वो आपके आसपास ही होते हैं, हमेशा बुलाएंगे और वो हाजिर हैं, पर ये विश्वास होना चाहिए। डर में रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरा ये दर्द क्या दे रहा है मुझे, मैं ऐसा ही क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बी वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, बाबा ने मुझे बताया है। मैं भी बहुत नेगेटिव थी, बहुत नेगेटिव थी मैं। बाबा ने खींच के मेरा हाथ मेरे को इस लाइन में डाल दिया। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को नेगेटिविटी में से निकाला है, और बाबा ने मुझे बहुत पॉजिटिव कर दिया। वो मुझे बहुत आगे ले गए हैं, क्योंकि मुझे अपने साईं पे पूरा विश्वास था, और विश्वास है और हमेशा रहेगा कि वो किसी भी सिचुएशन से कोई मुश्किल डालते हैं तो हमको इम्प्रूव करने के लिए डालते हैं। हमको, ये हमारी सीख होती है, हमारे लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, तो उनमें से निकालने के लिए भी वो है। वो कहता है ठीक है, तू लर्न कर ये लेसन, मैं देखना चाहता हूँ तो इससे कैसे बाहर निकलती है। वो निकालते भी खुद हैं, अपने आप डालते हैं, वो तुम्हारे टेस्ट करते हैं तुमको। वो तो टेस्ट से हमने डरना नहीं है, हमने उससे हमेशा बाहर निकलना है।
बाबा ने टेस्ट दिए हैं तो समझ जाओ, ये टेस्ट आया है तो इससे पार तो निकलना है, तो निकलेंगे, हम उससे पार निकलेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। किसी ना किसी का हाथ थाम लो, अपने भगवान का हाथ थामो। आपको लगता है कि आपकी एक फ्रेंड है जो मेरा पूरा आपको विश्वास है उसके ऊपर, उसका हाथ थाम लो, पर डिप्रेशन में ना जाओ। हमेशा अपनी चीज़ डिस्कस करो अपने क्लोज़ वन से, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने दोस्तों से। भगवान इम्तिहान लेता है हमारे को स्ट्रांग बनाने के लिए, उभारने के लिए। तो उभरो और बाहर आओ। जो जो लोगों को मुश्किल आई है जीवन में, अब देखो भगवान ने आपको कितना स्ट्रांग बना दिया। कहते हैं ना, टाइम इज़ अ बिग हीलर। तो इसलिए भगवान तकलीफ़ देता है कि आप स्ट्रांग बनो, अपना रास्ता बनाओ, समझो चीज़ों को कि ये टेस्ट्स हैं और हमने उन टेस्ट को पार करना है। तो पार कीजिए और बाहर आइए। ओम साई राम।